नमस्कार। आज की क्लास में हम देखेंगे महात्मा गांधी से संबंधित पुस्तकें एवं पत्र पत्रिकाएँ। ठीक है, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और लगभग हर एक एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से मिल ही जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला देखिए आप, इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन जो पत्रिका थी वो जब गांधी जी अफ्रीका गए थे तो अफ्रीका से ही प्रकाशित होती थी। ठीक है, और इसका जो ईयर है वो 1893 है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, दूसरी है एन अपील टू एवरी ब्रिटिश। ठीक है, एन अपील टू एवरी ब्रिटिश, ये 1895 में है। ठीक है, 1895 में, 1895 में। ठीक है, तब से ये प्रकाशित होना स्टार्ट हुई थी। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए तीसरा, ग्रीन पैम्फलेट। क्या है? ग्रीन पैम्फलेट। इसका जो ईयर है वो है 1896। ये सीक्वेंस में लिख रहे हैं हम। ठीक है, जैसे कि इंडियन ओपिनियन 1893, एन अपील टू एवरी ब्रिटिश 1895, ग्रीन पैम्फलेट 1896। ठीक है, इसके बाद देखिए हिंद स्वराज, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है ये। इसका जो ईयर था वो था 1909। ठीक है, कौन से ईयर का है ये? 1909 का। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये जो है ये गुजराती भाषा में प्रकाशित होती थी। ठीक है, मतलब गुजराती भाषा में लिखी गई थी ये। कौन सी? हिंद स्वराज, 1909 में, गुजराती भाषा में। ठीक है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए नवजीवन और यंग इंडिया। नवजीवन, यंग इंडिया। नवजीवन 1919 और यंग इंडिया 1919। ठीक है, 1919 में ही स्टार्ट हुई थी, 1919। ठीक है, तो जो नवजीवन पत्रिका थी ये भी जो है गुजराती में ही प्रकाशित होती थी। देखो, जिसका जिसका ये मेंशन है या क्लियर है कि कौन सी भाषा में प्रकाशित होती थी या लिखी गई थी, तो उसको मेंशन कर दे रहे हैं और ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, इसका आप लोग को क्या याद रखना है? पहली बात तो ये गांधी जी से संबंधित थी। दूसरा ये याद रखना है कि ये कौन से ईयर में प्रकाशित होती थी या कौन सी भाषा में लिखी गई थी। ठीक है ना। उसके बाद देखिए, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये गांधी जी की आत्मकथा है। क्या है? गांधी जी की आत्मकथा। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ठीक है ना। इसका जो प्रकाशन का ईयर है ये 1925 से लेकर 27 तक। ठीक है ना, उसी साल जो है ये प्रकाशित की गई थी या लिखी गई थी। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये गांधी जी की आत्मकथा है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, हरिजन बंधु। हरिजन बंधु जो है ये 1933 का है और हरिजन सेवक जो है ये भी 1933 का है। ठीक है, तो हरिजन नाम से जो पत्रिकाएँ गलती थी, हरिजन बंधु या हरिजन सेवक, ये दोनों की दोनों 1933 की है। इसमें से जो हरिजन बंधु है ये गुजराती भाषा में प्रकाशित होती थी। ठीक है, और जो हरिजन सेवक था ये हिंदी भाषा में। ठीक है ना। हरिजन बंधु जो था 1933 में गुजराती भाषा में और हरिजन सेवक जो है 1933 में हिंदी भाषा में। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, सर्वोदय। ठीक है, ये गांधी जी ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, सर्वोदय, इस नाम से पत्रिका निकालते थे। सर्वोदय मतलब होता है कि सभी का उदय, सभी का उदय। इंग्लिश में बोलते हैं अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल, अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल। ठीक है ना। तो जो सर्वोदय का कॉन्सेप्ट था, इस नाम से जो पत्रिका निकालते थे गांधी जी, ये रस्किन बॉन्ड की एक पुस्तक थी, अनटू द लास्ट, अनटू द लास्ट। ठीक है, इस नाम से पुस्तक थी किसकी? रस्किन बॉन्ड की। ये भी पेपर में पूछा जा चुका है, रस्किन बॉन्ड। ठीक है, रस्किन बॉन्ड की पुस्तक का क्या नाम था? अनटू द लास्ट। इसी पुस्तक से प्रभावित होकर, इसी को ट्रांसलेट कर कर ये कॉन्सेप्ट गांधी जी ने लिया था, सर्वोदय का। ठीक है, तो ये पेपर में पूछा जा चुका है कि गांधी जी ने सर्वोदय का जो कॉन्सेप्ट लिया था वो कहाँ से लिया था, तो रस्किन बॉन्ड की पुस्तक थी अनटू द लास्ट। ठीक है ना।
नेक्स्ट देखिए, बाल पोथी एवं नीति धर्म। बाल पोथी एवं नीति धर्म में नीति शास्त्र के बारे में बताया गया था। नीति शास्त्र या नैतिक शिक्षाओं के बारे में बताया गया था। और बाल पोथी में क्या था कि बालकों को कौन कौन सी शिक्षाएं या नैतिक शिक्षाएं का अनुसरण करना चाहिए, इन सब के बारे में दिया गया था। ठीक है, बाल पोथी एवं नीति धर्म में। इसके बाद देखिए, सॉन्ग फ्रॉम द प्रिजन। ये गांधी जी ने क्या लिखा था? गांधी जी जेल कई बार गए थे, 2 से 3 बार गए थे, वो सब हम आगे की क्लास में देखेंगे। तो गांधी जी ने एक बार जेल में रहते हुए इसको लिखा था, सॉन्ग फ्रॉम द प्रिजन। जेल से उन्होंने एक गीत लिखा था। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम में क्या था? जब गांधी जी असहयोग आंदोलन कर रहे थे, असहयोग आंदोलन, और असहयोग आंदोलन के बाद चौरी चौरा घटना हो जाने के बाद गांधी जी ने क्या किया था कि असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने क्या किया था? वापस ले लिया था। ठीक है, क्या किया था? वापस ले लिया था। किस घटना के बाद? चौरी चौरा कांड के बाद। ठीक है, क्योंकि गांधी जी का मकसद ये था कि जो आंदोलन हो वो हिंसा का रूप धारण न करे, वो अहिंसात्मक तरीके से हो। लेकिन चूंकि इसमें आगजनी हुई थी, वहाँ की पुलिस स्टेशन वगैरह जला दिए गए थे, इसलिए गांधी जी ने अपनी नीतियों के खिलाफ देखते हुए इस चीज़ को वापस ले लिया था। तो इस असहयोग आंदोलन के बाद चूँकि जो उसमें के तमाम और नेता थे वो गांधी जी का विरोध कर रहे थे, तो गांधी जी ने 2-3 साल के लिए आंदोलन कहीं न कहीं एक तरीके से नेतृत्वहीन हो गया था। तो ऐसे में गांधी जी ने कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम के तहत, जैसे यहाँ के लोगों को कुछ शिल्प से संबंधित या कुछ और स्किल, ठीक है, ये सब सिखाने पे क्या किया? फोकस किया। तो उसी को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। इनकी एक किताब, इनकी और एक थी, उसका नाम था स्टोरी ऑफ सत्याग्रही। ठीक है, ये सब पूरी अभी नहीं पूछे गए हैं, लेकिन चूंकि मैंने सोचा कि एक साथ में गांधी जी के सारे डिटेल, पत्रिकाएं हो गई, पुस्तक हो गए, ये सब एक जगह पे लिखते हैं। ठीक है, तो जिससे कि आपको कहीं खोजना ना पड़े और एक ही जगह से काम आपका हो जाए। ठीक है, और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है सारे। नेक्स्ट देखिए, लंदन गाइड। क्या है? लंदन गाइड। ठीक है ना। एक गांधी जी की पुस्तक एक और थी, उसका नाम था गाइड टू हेल्थ। ठीक है, क्या था? गाइड टू हेल्थ। ये था 1904 में इसको लिखा गया था, और इसमें गांधी जी ने हेल्थ से संबंधित जानकारी दी थी। ठीक है, कि मतलब एक स्वस्थ शरीर कैसे रखा जा सकता है। ठीक है, शरीर को स्वस्थ कैसे रखा जा सकता है, क्योंकि स्वस्थ मस्तिष्क में ही सॉरी, उल्टा हो गया। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। ठीक है, तो ये थे सारे के सारे पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तकें गांधी जी के बारे में, और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, आपको जानकारी एक जगह पे मिली हो, तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को ऐसे एक जगह पर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, उसको अपलोड करेंगे। और आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।